जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये है कि किस्मत का पहिया घूम रहा है, लक आपके फेवर में आने वाला है, या फिर कुछ कार्मिक लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है आपने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 10, 7, 8, 7, 2, 7, 1, 10, 3, 4। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 111 आपको दिख रहा हो सकता है, 1010 आपको दिखेगा, 88 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 7, 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मुझे किसी हाई प्रिस्टस की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। जैसे किसी पर्सन, किसी इंसान ने, क्योंकि हाई प्रिस्टस भी यहाँ पे है, तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने, मे बी आपकी लाइफ में कोई हाई प्रिस्टस है, आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया था, आप डिसअपॉइंट हो गए थे। 10, 8, 18 आपके मन में नेगेटिविटी आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, डाउट आ गए थे अपने पार्टनर को लेकर के, आप इल्यूजन में फंसे हुए थे। आपको ऐसा लग रहा था जैसे ये जो थर्ड पार्टी है ये ज़्यादा अच्छी है, इसने आपको समझा है, इसके ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, एंड आप इनके चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ही बोन ऑफ कंटेंशन है। इस थर्ड पार्टी ने ही सारा रायता फैलाया है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखा करके किसी आपके लवर का पत्ता साफ कर दिया है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पास उस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। 8, 7, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये हो गया कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको, ओके, 10, 8, 18 देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है हाई प्रीस्टस, इसने आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके, एंड बातों से भी, जैसे आपके कान भर के, आपको नेगेटिव करके, आपको लोगों के लिए भड़का करके, अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। 7 to 9, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फिर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। 8, 7, 15, 15 to 17, 17 का मतलब हो गया स्टार। यस, ये मुझे आपके हस्बैंड या वाइफ दिख रहे हैं, नहीं तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप पर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहता है। ये पर्सन जो ये थर्ड पार्टी है हाई प्रीस्टस, इसने अपने कंट्रोल को छूटने ना पाए, इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपको बहुत सारे इल्यूज़न में रखा, गलत सलत इन्फॉर्मेशन देना, गलत तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करना, एंड आप कंफ्यूज हो गए। उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, काफ़ी रिच थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके अंदर, एंड इस वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया थर्ड पार्टी ने। 10, 7, 17, 10 to 12 हैंग्ड मैन। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपको आपका नज़रिया बदल दिया गया चीज़ों के लिए, पर्सन के लिए। मुझे आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका, यस, ये आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल
एंड आपकी एनर्जी आ गई है किंग ऑफ पेंटिकल। आप लोग कपल हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है इसने बीच में आकर के आप लोगों को अलग कर दिया, आपको अलग ही दुनिया दिखा दी। ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंट तो हुए हैं, क्योंकि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ये कार्मिक साइकिल चल रहा था, एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मौके पे चौका मारा है थर्ड पार्टी ने। इसने आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट इतना भड़का दिया है कि एक बार आप मूव ऑन करने के बाद या डिसअपॉइंट होने के बाद दोबारा उनके पास पहुंच नहीं पाए। एंड थर्ड पार्टी यही चाहती थी, या फिर ये भी पॉसिबल है कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो रहा है। थर्ड पार्टी ने बहुत सारे इल्यूज़न क्रिएट किए हैं जिससे कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाए, आप लोग एक ना हो पाएँ, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएं एंड मतलब बिछड़ जाएं। एंड जो थर्ड पार्टी है उसको आपसे अटैचमेंट है। थर्ड पार्टी के अंदर डेविलिश नेचर है। डेविलिश का मतलब वो आप पे कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कितना भी नीचे गिर सकती है। ओके। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है 7 एंड 7 14। आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं। मुझे दिख रहा है कि अब आप बैलेंस में आ चुके हैं। बिजनेस या जॉब में आपके साथ कोई छल कपट हुआ है, कोई बेईमानी हुई है। 7 7 14 14 का मतलब 5 हायरोफेंट। मे बी आप थर्ड पार्टी से मैरिड हैं। यस। 7 7 14। आप अवेकेंड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। पता नहीं मुझे किसकी एनर्जी आ गई है आज की, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी की बातों में आ गया, जैसे थर्ड पार्टी ने आपके अंदर ग्रीड पैदा कर दी, टेम्पटेशन पैदा कर दी। हालांकि आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, टेम्परेंस का मतलब बहुत प्योर एनर्जी है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप पानी में कोई कलर, ब्लैक कलर मिला दीजिए तो पानी का कलर ब्लैक हो जाता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा प्योर लोग होते हैं, अगर उनके साथ कोई डेविल अटैच हो जाता है तो वो भी डेविलिश बिहेव करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी टेम्पटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपने भी छल कपट का सहारा लिया। मतलब जैसे कि शॉर्टकट चीज़ें अपनाना एंड मतलब शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, ये सब चीज़ें आपके अंदर बढ़ गई। एंड इस वजह से आज शनि आ गए हैं यहाँ पे 7 1 8। शनिदेव आ गए हैं पनिश करने के लिए। 8 8 की एनर्जी। 8 8 का मतलब जैसे आप ये सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस, क्योंकि मुझे 88 की एनर्जी आ रही है। 88 भी आपको दिख सकता है। मे भी आप ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर लिया जाए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, जैसे पैसे की तरफ दौड़ जाना। तो पैसे की तरफ आप दौड़ जाएं, आप इतना पैसे को लेके ऑब्सेस्ड हो जाएं कि आप अपने पार्टनर की तरफ से आपका दिल बिल्कुल हट जाए एंड आपका पार्टनर आपका वेट करते करते डिप्रेस हो जाए एंड आप लोगों का यूनियन कभी हो ना पाए। तो कुल मिला के ये कि आप जितना पैसा अर्न करेंगे ये थर्ड पार्टी के प्रॉफिट में जाएगा, आप भी उससे दूर नहीं होंगे। एंड जो आपका पार्टनर है, जो मैंने आपको दिखाया थी अभी पिक, वो पर्सन ज़िंदगी भर आपका वेट करता रहे। ये स्ट्रेटजी है थर्ड पार्टी की। ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 7 7 14, लेकिन आप अवेकेंड हो गए हैं। यस। 7 1 8। 8 का मतलब शनि। शनि जब आए हैं आपके ऊपर तब मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आपकी आंखें खुल गई हैं। यस। 88 16 टॉवर मूवमेंट आया है। मतलब ये जो आप काम कर रहे थे इसमें टॉवर, कोई ऐसी चीज़, ये एडिक्शन, ये जो ऑब्सेशन था, इससे आप निकल चुके हैं। ओके। एंड अब आपके लिए हेल्थ में आ चुका है 10 ऑफ वैंड। गिल्ट की एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो आप थे ही नहीं, ये तो आपकी एनर्जी कभी थी ही नहीं, आप कभी पैसे को लेके ग्रीड नहीं थी आपके अंदर। एंड मुझे देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब कुछ आपने डेविलिश किया। ओके। जो आपके नेचर में नहीं था, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट दिखाई पड़ रहा है। 10 7 17 10 1 11। यस। स्टार बनने के लिए, यस, फेमस होने के लिए मे बी आप टेम्पटेशन में फंस गए थे या इल्यूज़न में, ऑब्सेशन में फंस गए थे। इन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की है। यस। 10 7 17 10 1 11। 17 एंड 11 कितना हुआ? 28 का मतलब 10। 10 का मतलब हो गया कार्मिक। कर्मा, बहुत सारे बैड कर्मा आपने इकट्ठे कर लिए थर्ड पार्टी के चक्कर में। ओके। यस। उसी का आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर शनि चल रहे हैं, आपने क्या गलत किया है, तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन वही चीज़ें, संगत का असर। गलत इंसान पे ट्रस्ट करना कितना भारी पड़ जाता है
ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर है, लेकिन वो पर्सन डेविल है, उसकी गंदी एनर्जी आपके साथ अटैच हो गई। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी ने आपके साथ कोई एंटिटी अटैच कर दी, कोई ब्लैक मैजिक तगड़ा वाला, कोई डार्क मैजिक किया, जिसके बाद से आपका दिमाग ही अपने काबू में नहीं रहा एंड आपने कुछ ऐसे काम कर लिए जिनका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। थोड़े से मैं कार्ड निकालती हूँ। थर्ड पार्टी यही चाहती है कि आपका पार्टनर ज़िंदगी भर आपका वेट करता रहे एंड आप कभी उसको ना मिलो। सेल्फ वर्थ, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की। ये हैं तो एम्प्रेस, लेकिन इनको एम्प्रेस वाली एनर्जी कभी मिली नहीं आपसे, जिस वजह से इनको लग रहा है कि शायद ये इस लायक नहीं है, शायद इनको इनकी किस्मत में ये सुख है ही नहीं। ओके, 8 3 11 जस्टिस, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं। देखिए 11 की एनर्जी यहाँ पे है, 2 की एनर्जी, ये हाई प्रीस्टस हैं, ये प्योर पर्सन है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि थर्ड पार्टी ने इन्हीं का मतलब इन्हीं को पोर्ट्रे मतलब इन्हीं को गलत पोर्ट्रे किया एंड अपने आप खुद नेक बंदे बन के बैठ गए। ओके, मतलब आपकी आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की गई है। यस, आपके पार्टनर जो है अपने आप को काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मतलब जैसे पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि इनको लग रहा है कि इनकी किस्मत ही खराब है। फॉरगिवनेस, यस, फॉरगिवनेस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं कि अगर आपने इतना सब कुछ किया है तो आप इनसे माफ़ी मांगें। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वाइस वर्सा की एनर्जी है कि ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने की हैं तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि वो गिल्ट में हैं। ओके, इन्होंने आपके साथ छल कपट किया था। 10 7 17 17 7 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम, लेकिन थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर के इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया था। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है 4 कप की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने आपको ऑफर किया है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक्सपेंशन, ये आपके साथ आप अपनी फैमिली एक्सपेंड करना चाहते हैं, सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल हट गया है। अनकंडीशनल लव, क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। यस, 4 1 5 5 2 7, यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है, देखिए मुझे वाइस वर्सा की एनर्जी आ गई है तो मैं 50-50 लेके चल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपसे कोई भूल हुई है एंड 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर ने गड़बड़ किया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर ने गड़बड़ किया है वो जो हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ सारी चीज़ों को फिर से एक्सपेंड करना चाहते हैं। उनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी फेक है, रियल आप हैं। एंड बाकी लोगों के लिए अगर गलती आपसे हुई है तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें। आप एटलीस्ट इस चीज़ पे आपको गिल्ट होना चाहिए कि आपने उनके इतना अच्छा होने के बाद भी उनको वैल्यू नहीं किया। ओके, जय माता दी।